अभी जो एयर इंडिया की फ़्लाइट क्रैश हुई है उसको लेकर ये बात आपको जाननी बहुत ज़रूरी है और लास्ट में आपके लिए एक सवाल भी है। इंटरनेशनल लॉ के मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अकॉर्डिंग किसी एयरलाइन क्रैश के केस में मरने वाले के परिवार को लगभग 1,52,000 स्पेशल ड्राइंग राइट्स का कंपनसेशन दिया जाता है, जो कि आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से करीब 1.8 करोड़ बनता है। SDR एक इंटरनेशनल यूनिट है जिसको IMF मैनेज करता है और जिसकी करंट वैल्यू अभी 1 SDR = 120 रुपीज़ के आसपास है। ये कंपनसेशन सारे डेड पैसेंजर के फैमिलीज़ को देना ही होता है, चाहे क्रैश का रीज़न कोई भी हो। टाटा ग्रुप ने अब तक 1 करोड़ पर डेड पैसेंजर का कंपनसेशन अनाउंस किया है। तो पहली बात यह है कि टाटा ग्रुप ने जो कंपनसेशन अनाउंस किया है वो कोई चैरिटी नहीं है, वो बाय रूल उन्हें देना ही पड़ेगा। इनफैक्ट अभी उन्होंने एज़ पर इंटरनेशनल रूल 80 लाख रुपए कम अनाउंस किया है। इसी कन्वेंशन के हिसाब से इमीडिएट बेसिस पे एयरलाइन को एडवांस में विक्टिम के फैमिलीज़ को 16,000 SDRs यानी करीब 18 लाख रुपए देने होते हैं इमरजेंसी एक्सपेंसेस जैसे फ्यूनरल, हॉस्पिटल, टेम्परेरी लिविंग को मैनेज करने के लिए। और एयर इंडिया से इसका अभी तक कोई अनाउंसमेंट आया नहीं है। इस एक्सीडेंट से हुए या होने वाले एयर इंडिया के लॉसेस की बात करें तो क्रू को मिलाकर लगभग 412 करोड़ का कंपनसेशन अमाउंट बनेगा। और अगर आगे ये प्रूव हो जाता है कि एक्सीडेंट एयर इंडिया के नेग्लिजेंस से हुआ है तो फिर ये एक्सपेंस और बढ़ जाएगा, क्योंकि वो फ्लाइट झांसी नहीं लंदन जा रही थी। उसमें बैठे पैसेंजर्स के इनकम स्केल नॉर्मल तो नहीं ही होंगे। इसके साथ ही एयर इंडिया ने अपना एक प्लेन भी तो खोया है जिसकी प्राइस अराउंड 1000 से 1500 करोड़ के बीच होती है। पर क्या एयर इंडिया का इसमें लॉस है? नहीं, एयर इंडिया को ये सारे लॉसेस रिकवर हो जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी से, और इन्हीं चीज़ों की वजह से मेंटेनेंस वीक पड़ती है। जो पैसे मेंटेनेंस में खर्च करने चाहिए उससे कम में इंश्योरेंस हो जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, पैसेंजर्स की सेफ्टी रहे या ना रहे। शुरू में बैकलैश होगा, फिर सब शांत हो जाएंगे और फिर से फ्लाइट के सिलेक्शन लोएस्ट प्राइस देख के ही करना है हमें। और ये सिर्फ एयर इंडिया की बात नहीं है, पूरे एयरलाइन इंडस्ट्री की बात है। जब तक हम सिर्फ लोएस्ट प्राइस को ही बेंचमार्क बना के टिकट बुक करते रहेंगे तो ये एयरलाइंस वाले टिकट का प्राइस कम रखेंगे और मेंटेनेंस और सेफ्टी के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। अब आपके लिए एक सवाल है, जब जोमेटो और स्विगी से खाना ऑर्डर करते हो तो रेटिंग चेक करते हो? ऑनलाइन बस बुक करते हो तो रेटिंग चेक करते हो? इनफैक्ट जब ट्रेन बुक करते हो तब भी रेटिंग चेक करते हो। पर फ्लाइट बुक करते वक्त ना तो कोई प्लेटफॉर्म आपको एयरलाइंस या एयरक्राफ्ट की रेटिंग शो करता है, ना ही आप खुद कभी ये ट्राई करते हो। एयरलाइन इंडस्ट्री में प्राइसेस के स्टैंडर्डाइजेशन होने की ज़रूरत है और साथ ही हमारे फ्लाइट सिलेक्शन के प्रोसेस में भी चेंज करने की ज़रूरत है। देश तभी बदलेगा जब सोच बदलेगी। सोच बदलने से रहा तो देश भी बदलने से रहा।